अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब ठीक कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लें आप लोग। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि आपको एक मिट्टी का पोट नज़र आ रहा है, इसमें मैं आपको घर में गाढ़ा थिक दही जो है वो जमाना सिखाऊंगी। आपने मिल्क ले लेना है, मिल्क को बॉईल करना है। उसके बाद ये देख लें जो झाग आएगी ना, इससे ही जो दूध का दही बनेगा ना वो थिक बनेगा। ये सारी की सारी देखें, नीचे जो फ्लेम है वो हल्का सा ऑन है, मैं ऊपर से उसको फेंटती जा रही हूँ और इसके अलावा ये झाग ही मैं डाल रही हूँ। दूध अगर पतला होगा तो दही भी पतला ही जमेगा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जितना मुझे दही चाहिए उतना मैं दूध डाल रही हूँ, लेकिन देख लें हर दफ़ा मेरे उसके अंदर, आप ये कप में देख लें कि झाग आ रही है। इस झाग से ही दूध ने थिक जमना है। आप स्टेप बाय स्टेप इसमें डालते जाएं। दूध आपका गर्म ही होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, उससे दही अच्छा नहीं जमेगा। अब मैं जितना मुझे चाहिए था वो डालती जा रही हूँ और उसमें भी देखें दूध की आपको स्टीम जो है वो नज़र आ रही होगी। अब जो है इसके बाद जो दही है, दही भी मेरे पास, जो मैं फ़र्स्ट टाइम तो आपको ज़रूरी बात है बाज़ार से लेना ही पड़ेगा फ्रेश, वो मैंने लिया है। और इसके बाद जो ये देखें मैं दही जो है वो साइड्स पे डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ इसको डाला है और थोड़ा सा बीच में भी डाल दिया हुआ है। दही एक्चुअली हर तरफ उसके डलना ही चाहिए और इसको अच्छी तरह 2-3 दफ़ा फेंट दें। इसको फेंटने से दूध बिल्कुल आपका ख़राब नहीं होगा। ये आपकी गलत फहमी है कि दूध जो है वो इस तरह से ख़राब हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब इसको किसी भी चीज़ से आप कवर कर दें। मैंने इसको स्टील के एक ढक्कन, नाज़रीन, उसको कवर करने के बाद कोई भी मोटा कपड़ा लें और आप उसको अपना जो बर्तन है उसके साथ अच्छी तरह कवर कर दें। ये गर्म होना चाहिए, मोटा कपड़ा होना चाहिए। इसको चारों तरफ से आपने कवर कर देना है, ठीक है जी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं सुबह यानी कि रात के टाइम मैंने 10-11 बजे मैंने इसको जमा के रख दिया था। जब सुबह मैंने इसको लिया है तकरीबन 8-7-8 बजे के करीब मैंने लिया है तो दही बिल्कुल जमा हुआ था। अब ये देख सकते हैं किस तरह से थिक है। ये सारा का सारा दही जो है वो देखें थिक नज़र आ रहा है आपको। ठीक हो गया जी। इस तरह से आप दही जमा सकते हैं घर में, वो अच्छा भी रहेगा और हेल्दी भी होगा। ओके नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।